Hello बच्चों, let's read the question. A 5 meter long ladder is placed leaning towards a vertical wall such that it reaches the wall at a point 4 meter high. If the foot of the ladder is moved 1.6 meter towards the wall, then the distance by which the top of the ladder would slide upwards on the wall is option A 0.6 meter, option B 0.2 meter, ऑप्शन सी 0.4 मीटर और ऑप्शन डी 0.8 मीटर। सबसे पहले बच्चों हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन अ राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equals to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है, उसको दीवार के सारे वर्टिकली खड़ी की गई है। दैट मीन्स ये हमारी लैडर है कुछ इस तरह से। इस तरह से हम लोग लैडर ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक लैडर है, सपोज करो ए बी। इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर और कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट है, जो वॉल पे ये हाइट है, ये 4 मीटर है। दैट मीन्स अगर हम इसको सपोज करो सी ले लिया तो ए सी की वैल्यू 4 मीटर दिया है। क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है इफ द फुट ऑफ द लेटर इज मूव्ड 1.6 मीटर टुवर्ड्स द वॉल। दैट मीन्स अगर इसको 1.6 मीटर दीवार की तरफ मूव कराया जाए, यानी इस पॉइंट पे अगर ये आ जाता है, सपोज करो ये एम पॉइंट है, तो अब ये जो इसकी सिचुएशन होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हो जाएगी, सपोज करो ये पॉइंट एन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लेटर वुड स्लाइड अपवर्ड्स ऑन द वॉल इज। दैट मीन्स जब इसको 1.6 मीटर दीवार की तरफ मूव कराएंगे तो ये कितना अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस तय करेगी। दैट मीन्स हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। सपोज करो हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया और ये जो सीएम की लेंथ है इसको हमने वाई एज्यूम कर लिया। यहाँ लिखेंगे लेट ए एन इज इक्वल्स टू एक्स and CM is equals to Y. Now, in triangle ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से AB की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। दैट मीन्स 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर BC की वैल्यू है BM प्लस CM का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 25 इक्वल्स टू 16 प्लस BM की वैल्यू है Y, CM की वैल्यू है 1.6 होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं Y प्लस 1.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 minus 16, that is 9. We can say that y plus 1.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो y प्लस 1/6 हो जाएगा 3 के इक्वल। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो y प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 3 माइनस 1.6 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको मिल गई y की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल MNC की बात करें तो MNC में एंगल C राइट एंगल है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मींस इन ट्रायंगल MNC एंगल C इज 90 डिग्री, हेंस पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे NC का MN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NC का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर लिखेंगे।
mn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू nc का स्क्वायर प्लस mc का स्क्वायर। mn की वैल्यू हमको पता, लेटर की वैल्यू है, दैट इज 5 का होल स्क्वायर। nc की वैल्यू हम देखेंगे कितनी है। nc की वैल्यू की बात करें तो nc इज इक्वल्स टू an प्लस ac, an प्लस ac लिखेंगे, an प्लस ac का होल स्क्वायर प्लस mc की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था, दैट इज y की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1.4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 25 इज इक्वल्स टू an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ac की वैल्यू 4 है, तो लिखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1.96। यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1.96। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4 0 23.04। तो यहाँ से 23.04 आ गया, इसको लिखेंगे 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है 4.8 का होल स्क्वायर बनेगा, ये 4.8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन से दैट 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4.8, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4.8 माइनस 4.0 या 4, दैट मीन्स 0.8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे x क्या है हमारा, an, यानी जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, the distance by which the top of the ladder would slide upwards on the wall is an and the value of an is 0.8। यहाँ पर मीटर में है तो 0.8 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर लिखती हैं, ये मीटर होगा, इसी तरह यहाँ पर जो ये मीटर में होगा, यहाँ लिखेंगे 0.8 मीटर, सेम हियर 1.4 मीटर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.8 मीटर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 0.8 meter. This is the correct answer. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.